लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। तो आज हमारी मार्केटिंग की जो क्लास है वो लास्ट क्लास है। आप शायद आप लोगों ने सबने जो होमवर्क है वो कर लिया होगा। टेस्ट भी आप लोगों ने अपना वीडियो से चेक कर लिया कि आपके कहाँ नंबर कट रहे हैं उसमें। हाँ जी बच्चों, आप लोगों ने टेस्ट के वो वीडियो देख लिया था जिसमें हमने डिस्कशन की थी। यस सर। ओके, तो आज हम शुरू कर लास्ट क्लास में जो हमने मार्केटिंग का लास्ट टॉपिक छोड़ा था वो थी मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफीज। हमने डिस्कस सारी कर ली थी, लेकिन हमने रीड सिर्फ दो ही की थी। सबसे पहले हमने रीड की थी प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी, फिर दूसरी वाली जो हमने रीड की थी वो थी हमारे सेलिंग कॉन्सेप्ट, तो वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो हमारी अब तीन बची है, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लिखवाऊंगा, जो मतलब एक ही क्वेश्चन की अलग अलग फ्रेमिंग की तरीके से मैं आपको लिखवाऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से हमें हमारे से एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, जिसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज के अलग अलग आंसर्स हो जाएंगे। तो वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। तो जल्दी से अपने नोट्स पे आइए। विल स्टार्ट रीडिंग विद द थर्ड फिलॉसफी। कौन सी थी हमारी? वो सेलिंग कॉन्सेप्ट। जल्दी से बेटा, ये बार बार देखिए, मैं आपको बार बार बोलता रहूंगा वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। बिल्कुल आपको एक चीज समझा दिया, आप उसको प्लीज जल्दी से कर लीजिए। बार बार मैं बोलूंगा नहीं, मैं आपको सीधा क्लास से बाहर कर दूंगा। कम टू पेज नंबर 3, सेलिंग कॉन्सेप्ट पे आइए। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट हमारा एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं पांचों कॉन्सेप्ट। सबसे पहला हमारा होता था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता था? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता था कि जितना ज्यादा बनाओगे, जितनी कॉस्ट कम होगी, उतना ही ज्यादा माल बिकेगा। ये जो कॉन्सेप्ट था, ऐसी फर्म्स जो इस कॉन्सेप्ट को बिलीव करती थी वो मास प्रोडक्शन करने में उनका ध्यान रहता था, क्योंकि जब वो मास प्रोडक्शन करेगी तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। काफी सालों तक ये कॉन्सेप्ट चला। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जब लोगों को समझ में आया कि हमारे को जो कंपनीज है वो सस्ते के नाम पे हमारे को बेकार सामान बेच रही है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट फेल हो गया। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट आया वो कौन सा कॉन्सेप्ट था? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको सस्ता नहीं बेचना, आपको अच्छी चीज को बेचना है, तो चाहे वो महंगी ही क्यों ना हो। तो धीरे धीरे कंपनीज ने अपनी फिलॉसफी को चेंज किया और उन्होंने प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे फोकस किया। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर रह के उन्होंने एक अच्छी चीज बनाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, नई अच्छी चीजें बनाई। फिर उन चीजों को टाइम टू टाइम क्या किया, उन चीजों को और ज्यादा मतलब इम्प्रूव करते गए। धीरे 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 वो कॉन्सेप्ट बड़ा मार्केट में सेटल हुआ, मार्केट में बहुत हिट हुआ। लेकिन धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ कि जस्ट बिकॉज एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा है वो मार्केट में बिक जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक मान लीजिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया था बीफ बर्गर्स का और ऐसे नॉन वेजिटेरियन बर्गर्स का। मैंने आपको ये कहा था कि ये जो बर्गर्स है ये इंडिया के बाहर तो बहुत ज्यादा फेमस है। अब आप इसी की बात करें ना, बाहर चाइना में तो बैट ये भी खाते हैं, पिग भी खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। ये सब जो चीजें हैं ये इंडिया के बाहर तो बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन इंडिया में ये चीजें नहीं हिट हो सकती, क्योंकि इंडिया में हमारा उस तरीके का टेस्ट नहीं है, हमारा उस तरीके का एक मतलब जो बिलीफ है वो नहीं है। तो जस्ट बिकॉज एक चीज बहुत अच्छी है वो बिक जाए, ये भी सही नहीं है। तो धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट भी हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया, इधर ध्यान दीजिए सब बच्चे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया वो था पहले कुछ लोगों ने बोला कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आएगा और वो होएगा कि आप वही चीजें बेच सकते हैं जो मार्केट को चाहिए। लेकिन एक अलग क्लास ऑफ पीपल आई और उन लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, आप किसी को भी कुछ भी बेच सकते हो। आप एक गंजे आदमी को एक कोम्ब भी बेच सकते हो, शैम्पू भी बेच सकते हो। ये आपके हाथ में है कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे अपने आप से पुश करते हो कस्टमर तक। तो एक उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला, उन्होंने बोला सेलिंग कॉन्सेप्ट नाम का एक नया कॉन्सेप्ट है, दैट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ कि बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी आप जोर जबरदस्ती करिए, आप पर्सुएशन करिए, आप उनको समझाइए, धमकाइए, कुछ भी करिए, प्रेशर डालिए, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना माल सामान बेचना है कस्टमर तक। तो ये आपके हाथ में है, आप उसको कैसे बेचते हैं। तो धीरे धीरे सेलिंग कॉन्सेप्ट आया। सेलिंग कॉन्सेप्ट जो पूरा का पूरा सेलिंग कॉन्सेप्ट था वो बेस्ड था एक बिलीफ के ऊपर कि कस्टमर्स को हम बेवकूफ बना सकते हैं और कस्टमर्स को हम वो भी बेच सकते हैं जो कस्टमर्स को नहीं चाहिए। तो धीरे ये कॉन्सेप्ट में बहुत दिन चला, लेकिन धीरे धीरे लोगों को रियलाइज हुआ कि बेसिकली हमारे को हमारे जो हम हमारा जो भोलापन है, हमारा जो नादानी है, उसका फायदा उठा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, क्योंकि एक बात बताइए, अगर मैं आप में से बीएसटी पढ़ने आते हो, मैं आपको मान लीजिए कोई और सब्जेक्ट
के लिए परसुएट कर दूं कि नहीं बीएसटी तो हो जाएगा, आप ये सब्जेक्ट पढ़ लो और मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूं। धीरे धीरे आपको रियलाइज होएगा कि यार मेरे को तो ये पढ़ना ही नहीं था, ये तो बिना बात में मेरे को उन्होंने थोड़ा सा मोटिवेट किया और मैंने इनकी बात मान ली। फिर क्या होगा, फिर जब आप बाहर जाओगे और अगर आपसे कोई एडवाइस लेगा कि क्या हम उनसे के पास क्लासेस लगा ले, तो आप कभी भी मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलोगे क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, आपको यहाँ पे जो चाहिए था वो नहीं मिला। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट की वजह से क्या होता है, सेलिंग कॉन्सेप्ट की वजह से जो हमारा जो बाहर इमेज है वो खराब हो सकती है। इट इज नॉट एडवाइजेबल। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट इज नॉट एडवाइजेबल। उसके बाद आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया कि अगर कंपनी को सक्सेसफुल होना है तो एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि वो वही चीज दे लोगों को जो लोगों को चाहिए, मतलब जो लोग डिमांड करते हैं वही चीजें दे। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था और उसका ड्रॉबैक ये था कि बहुत से ऐसी मतलब कभी कभी मार्केटिंग करते हुए सोसाइटी के का नुकसान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको पिछली बार एग्जांपल दिया था, मार्केटिंग कहता है कि जो लोग मांगते हैं उनको वो दीजिए। अब अगर कोई मेरे से कुछ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोई बच्चा मेरे से कोई अल्कोहल या सिगरेट मांग रहा है, तो अगर मैं ब्लाइंडली मार्केटिंग फॉलो करूं तो मुझे उसकी नीड पूरी करनी चाहिए, मुझे उसको अल्कोहल सिगरेट ड्रग्स वगैरह देने चाहिए, लेकिन उसकी वजह से एक सोसाइटी का नुकसान हो रहा है। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया जो आज की डेट में रेलेवेंट है, जिसको हम कहते हैं सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आप मार्केटिंग करिए, बिल्कुल करिए मार्केटिंग, लेकिन ध्यान रखिए कि मार्केटिंग की वजह से किसी भी सोसाइटी के एलिमेंट का, कोई भी सोसाइटी मतलब सोसाइटी के किसी भी एलिमेंट का कोई नुकसान ना हो। अब जैसे मैंने एग्जांपल आप सलमान खान का ले लीजिए कि जो सलमान खान है, इन सलमान खान ने ब्लैक डियर आज से कई साल पहले उसका शिकार किया था। उसका मतलब उसको अच्छा लगता था कि मैं शिकार करके इसको अपने घर पे लगाऊं, उसको मतलब एक उसके शोकेस की तरह करूं या जो भी है। तो क्या हमें उसकी वो नीड को पूरा करने के लिए क्या हमें वो जानवरों को मार देना चाहिए? जो ऐसी स्पीसीज है जो एक्सटिंक्ट हो रही है, क्या हमें उसको मार देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो आप मार्केटिंग करिए, लेकिन मार्केटिंग को करने के लिए आप किस चीज का ध्यान रखिए? आप ध्यान रखिए कि उसकी वजह से आपके किसी भी सोसाइटी के एलिमेंट का नुकसान नहीं हो रहा है। तो वो इसलिए आज की डेट में जो रेलेवेंट है वो है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस भी लिखवाऊंगा, जल्दी से आइए इसको रीड करते हैं। हमारे 3 फिलॉसफीज रह गई थी, उनको पहले रीड करते हैं एंड देन इसके क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो आइए अपने नोट्स में आइए। हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट से हमें शुरू करना है, सेलिंग कॉन्सेप्ट। मीनिंग सेलिंग कॉन्सेप्ट होल्ड्स द व्यू दैट कस्टमर्स इफ लेफ्ट अलोन, अगर कस्टमर्स को अकेला छोड़ दिया गया, if left alone would not buy or not buy enough of firm's product। क्या मतलब हुआ कि अगर कस्टमर्स को हमने प्रेशर ही नहीं डाला कस्टमर के ऊपर, तो या तो वो खरीदेंगे नहीं या वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सामान नहीं खरीदेंगे। इन अदर वर्ड्स, इन ऑर्डर टू मेक कस्टमर्स बाय अ प्रोडक्ट, कि अगर हम चाहते हैं कि कस्टमर हमारी चीजें खरीदे, we have he or she needs to be convinced, उसको कन्विंस करना पड़ेगा, ल्योर करना पड़ेगा और अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि आप मतलब सामान बेच ही नहीं सकते हो लोगों को, आपके पास एक कला होनी चाहिए, आपके पास एक आर्ट होनी चाहिए कि आप अपना सामान कैसे पुश करते हो लोगों तक और लोगों के पास तक। और आप उनको ऊपर चाहे उस काम के लिए चाहे आप उनको ऊपर प्रेशर डालिए, पर्सुएशन करिए, कुछ भी करिए, वो हमारी मतलब नहीं है, लेकिन हमें अपना मतलब है सिर्फ कि हमारा सामान बिके। तो the focus of the firms following the selling concept was on pushing the products by undertaking aggressive selling। देखिए वर्ड को मार्क करिए, aggressive selling को मार्क करिए, aggressive selling and promotional efforts to make the customers buy what is offered to them even when they have no intention of buying it। तो मतलब उन्होंने कहा है कि एग्रेसिव सेलिंग करिए और उनको वो चीज पे बिकवा दीजिए, खरीदवा दीजिए जिसकी उनको खरीदने की कोई भी इंटेंशन, कोई भी मंशा नहीं थी, कोई उनका मूड नहीं था कि मैं ये चीज खरीदूंगा। देखिए इस तरीके से मार्केटिंग करिए कि वो चीज भी खरीद ले जिसको वो नहीं खरीदना चाहते। इसका ड्रॉबैक क्या हुआ? सेलिंग रिलाइज ऑन बायर्स मैनिपुलेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बायर्स मैनिपुलेशन? बायर्स मैनिपुलेशन का मतलब हुआ कि हम बायर को मोल्ड कर सकते हैं, हम बायर को बुद्धू बना सकते हैं। ऑल बायर्स कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, हम हर बायर को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। एंड अ बायर कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड मेनी टाइम्स, और ऐसा भी है कि एक बायर बार बार मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। आप किसी को एक बार बुद्धू बना सकते हो, 2 बार बुद्धू बना सकते हो, ये नहीं है कि वो बार बार ही वो चीज लेता रहेगा जो उसको चाहिए ही नहीं। The customer once wrongly lured का मतलब होता है अट्रैक्टेड, उसको आपने गलत चीज दे दी।
the customer once wrongly lured can spoil the image of the company by spreading a bad name. तो अगर किसी कस्टमर को आपने कोई ऐसी चीज दे दी जो उसको नहीं चाहिए तो वो बाहर जाके आपका नाम भी खराब कर सकता है। ओके बच्चों, समझ में आ गया सेलिंग कॉन्सेप्ट? तो अब आइए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? इट होल्ड्स द व्यू that the firm can achieve its goals only by identifying, underline करिए, identifying the needs of the customer in the chosen market and satisfying them better than the competitors. तो एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि हम तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब हम अपने जो हमारी मार्केट है उनके कस्टमर्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करें और कोशिश करें कि हम उनको सेटिस्फाई कर सके अपने कॉम्पिटिटर से बेटर। The focus of the firms following the marketing concept is on development of those products and services which can satisfy the needs of the customers better than the competitors. बच्चों इसकी अब जो नेक्स्ट लाइन है उसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा और इसको बॉक्स में डालिएगा। Such firms don't try to fit square pegs in round holes, rather they develop pegs according to the holes so that no efforts are required to fit them. बच्चों यहाँ पे पैक का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। पैक का मतलब यहाँ पे छोटा ये नहीं है जो आप शाम को विस्की का पैक बना रहे हो, वो नहीं है। पैक का मतलब क्या है? पैक का मतलब है कील, एक जिसको कहते हैं ना स्क्रू या कील कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई जगह है जहाँ पे स्क्वायर चीज की आने की जगह है और वहां पे हम एक राउंड चीज को डालने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा ना जाएगा, वो एफर्ट्स लगते रहेंगे बट इट वोंट फिट इन। तो ये कह रहे हैं कि सच फर्म्स डोंट ट्राई टू फिट स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल्स। अगर राउंड हो जाए और हम उसमें स्क्वायर चीज डालने की कोशिश करें तो वो नहीं जाएगी। rather they develop the pegs according to the holes so that no efforts are required to fit them। तो क्या मतलब हुआ इसका कि ये फर्म्स है, आप मांग में से रहे हो बीएसटी, मैं आपको दे दूं मैथ्स की क्लास तो मेरे को आपके साथ एफर्ट करना पड़ेगा। नहीं आप मैथ्स पढ़ो, बीएसटी तो हो जाएगी, मैथ्स मुश्किल है, पूरे साल आपको मैथ्स पढ़नी चाहिए, ये वो मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ेगी आपको अट्रैक्ट करने की, आपको मोल्ड करने की, मेरे को बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप मेरे पास आया, आपने कहा कि सर मुझे बीएसटी की क्लासेस लगानी है और मैं आपको कहूँ हाँ कल से बीएसटी की क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो मुझे कुछ ज्यादा बोलना ही नहीं पड़ा क्योंकि आपको जो चाहिए तो मैंने आपको वो चीज दी। तो सच फर्म्स, फिर से सुनिए, सच फर्म्स डोंट ट्राई टू फिट स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल्स। राउंड होल का मतलब नीड जो है वो राउंड है और जो मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ पेग जो प्रोडक्ट है वो स्क्वायर है। तो सच फर्म्स डोंट ट्राई टू फिट स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल्स, rather they make pegs according to the holes so that no efforts are required to fit them। तो मैं प्रोडक्ट ही आपकी नीड को देख के बनाता हूँ। आप लोगों को बीएसटी की क्लासेस चाहिए थी, मैंने बीएसटी की ही क्लासेस स्टार्ट की। ऐसा नहीं था कि आप लोगों को बीएसटी की क्लासेस चाहिए थी तो मैंने मैथ्स की या इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट कर दी। तो ये लाइन को मार्क करिए, ये लाइन बहुत अच्छी है, इसको लिख लीजिए कि इस चैप्टर में हम इस लाइन को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में, कंक्लूजन में, आप लिख लीजिए कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन दिस चैप्टर। ओके, In other words, they don't sell what they can make, rather they make what they can sell। मतलब ये क्या कह रहे हैं इस लाइन से कि ऐसी फर्म्स वो नहीं बेचती जो वो बना सकती है, rather वो बनाती ही वो है जो वो बेच सकती है। मतलब मैंने ऐसा नहीं है कि पहले मैंने बना लिया और फिर मैं बेच रहा हूँ, हम पहले देखेंगे कि क्या बिक सकता है और फिर मैं चीजों को बनाऊंगा। तो they don't sell what they can make, rather they make what they can sell। तो ये दोनों लाइंस बहुत अच्छी है और इन दोनों लाइंस को आप इस चैप्टर में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। पिलर्स क्या है ये बच्चे? 5 पिलर्स है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए एमसीक्यूज के लिए। 5 पिलर्स है, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के 5 पिलर्स क्या है। देखो सबसे पहला पिलर क्या है कि सबसे पहला पिलर है कि आपको आपकी मार्केट पहले पता होना चाहिए कि आपकी मार्केट क्या है। तो देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मार्केट और द कस्टमर्स हु आर चोजन एज द टारगेट ऑफ द मार्केटिंग एफर्ट्स। तो अंडरलाइन करिए मार्केटिंग को, अंडरलाइन करिए टारगेट। फिर दूसरा, जब आपको पता, जैसे मेरे को पता चल गया कि मेरी मार्केट है क्लास 12 के कॉमर्स के बच्चे, फिर मेरे को उनकी नीड्स एंड वांट्स को अंडरस्टैंड करना है। तो सेकंड क्या हो गया? अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स इन द टारगेट मार्केट। मुझे पता चल गया कि इनको क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज क्लासेस देनी है। फिर मेरे को क्या करना था? फिर मेरे को एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करना था जो कि आपकी उस नीड को सेटिस्फाई कर सके। तो मैंने अपने क्लासेस के वीडियोस डेवलप किए, मैंने नोट्स डेवलप किए। तो डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस फॉर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द टारगेट मार्केट। फिर क्या करना था? फिर मेरे को आपकी नीड्स को बेटर सेटिस्फाई करना था अपने कॉम्पिटिटर से, क्योंकि क्लासेस तो आपको और भी लोग दे सकते हैं लेकिन आप मेरे से ही क्यों लोगे जब आपको लगेगा कि हाँ हमें यहाँ पे ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है। तो आई हैव टू सेटिस्फाई योर नीड्स बेटर देन माय कॉम्पिटिटर्स। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया? सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द टारगेट मार्केट बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स। एंड फाइनली
मैं यहाँ पे कोई चैरिटी नहीं कर रहा, मेरे को भी कुछ कमाना है, मेरे को भी अपना घर चलाना है, ये सब करते हुए भी doing all this at a profit. So what are the 5 pillars on which this marketing concept is based? First of all, मुझे पता होना चाहिए कि मेरी टारगेट कस्टमर मार्केट कौन सी है. तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, व्हाट इज माय टारगेट कस्टमर मार्केट. सेकंड, मुझे पता होना चाहिए कि उनकी नीड्स एंड वांट्स क्या, तो अंडरलाइन किया आपने नीड्स एंड वांट्स को. तीसरा, फिर मैंने प्रोडक्ट एंड सर्विस बनाई जो कि उस नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है. फिर मैंने उनकी नीड्स उनको ऑफर किया कस्टमर्स को, और उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई किया बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स. जो मेरे कॉम्पिटिटर्स है उनसे बेटर मैंने उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई किया. और पांचवा पॉइंट, ये सब करते हुए भी मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट कमाया, doing all this at a profit. So these are the 5 pillars of marketing. ये MCQs में आ सकता है कि which of the following is not a very important pillar of marketing. तो 3 सही होएगा, गलत होएगा, इस तरीके से आपका ये MCQ based क्वेश्चंस में आ सकता है. ओरिएंटेशन का मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे ज्यादा फोकस रखता है. The firms following marketing concept develops market orientation. मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ सेलर के बारे में नहीं सोचता, ये सारे कस्टमर्स के बारे में सोचता है. तो इट डेवलप्स अ मार्केट ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन मतलब झुकाव. इस कॉन्सेप्ट का ज्यादा झुकाव किसकी तरफ है, मैन्युफैक्चरर की तरफ है या कस्टमर्स की तरफ है, मार्केट की तरफ है. तो इस कॉन्सेप्ट का ज्यादा झुकाव कस्टमर्स की तरफ है. उधर ही अगर हम बात करें सेलिंग कॉन्सेप्ट का ज्यादा ओरिएंटेशन किस साइड में है, सेलिंग कॉन्सेप्ट की ओरिएंटेशन सेलर की साइड में, क्योंकि वो सिर्फ सेलर्स के नीड के बारे में सोचते हैं. लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी ओरिएंटेशन मार्केट की तरफ है, क्योंकि ये मार्केट के कस्टमर्स के सबको ध्यान में रखते हुए चीजों को बनाते. ड्रॉबैक क्या है, इट हैज लेड टू मेनी सोशल एंड एनवायरमेंटल इल्स लाइक पॉल्यूशन, ड्रग अब्यूज एक्सेट्रा. तो इस कॉन्सेप्ट का भी ड्रॉबैक आया, और इसी की वजह से हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो हम आया सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, अंडरलाइन करिए, एक्सटेंडेड टू इंक्लूड द सोशल गोल्स इन द नीड सेटिस्फैक्शन प्रोसेस. तो मतलब क्या हुआ, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का ही वो एक्सटेंशन है. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को ही थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं और सोशल गोल्स को इन्वॉल्व कर देते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर्स की तरफ तो है ही है, उसके अलावा थोड़ी सी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की तरफ भी है कि आपकी ऐसा ना हो कि किसी कस्टमर की नीड को पूरा करते करते मेरी सोसाइटी की तरफ मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं वायलेट हो जाए और मैं सोसाइटी का हार्म कर दूं. So it means it is a marketing concept which is extended to include the social goals in the need satisfaction process. In other words, firm must perform marketing in a fashion that societal well-being is enhanced. तो मतलब आपको ये देखना है कि आप मार्केटिंग भी करते रहो और मतलब आप अपने कस्टमर्स की नीड्स भी सेटिस्फाई करते रहो, एंड साइड बाय साइड आपकी उन एक्टिविटीज से सोसाइटी का भी कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन हो, मतलब डिग्रेडेशन ना हो, वैल्यू एडिशन हो. The objective of societal marketing concept is to prevent many social and environmental ills like pollution, plundering of earth's resources, and extinction of many species, drug abuse, etc. तो drug abuse का वगैरह तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे ये बड़े लोगों को शौक होता है शिकार करने का, etc. वो सब नहीं होना चाहिए. क्रैकर्स वगैरह बच्चों को अच्छे लगते हैं, बच्चे मांगते हैं कि दिवाली पे हम ये पटाखे वगैरह फोड़ेंगे. एक टाइम मतलब उनको अब टाइम आ गया कि हम उनको समझाएं, क्योंकि पॉल्यूशन एक अलार्मिंग लेवल पे पहुंच चुका है. तो हमें उनकी वो नीड को पूरा नहीं करना है, हमें लोगों को ड्रग्स से दूर रखना है. तो ये सब चीजें हैं जो कि सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आती है. बच्चों समझ में आया आपको, पांचों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? ठीक है. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन है, मैं उसको फ्रेम करूंगा अलग अलग तरीकों से, एंड आप मुझे बताओगे कि इसका कौन सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए. मतलब एक ही क्वेश्चन को मैं 2-3 तरीकों से फ्रेम करूंगा, एंड आप मुझे बताओगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट इस पे लगना चाहिए. तो जैसे सुनिएगा मेरी बात, क्वेश्चन को सुनना. XYZ लिमिटेड अ स्कूल बैग मैन्युफैक्चरर. अभी लिखना मत, अभी मत लिखना, अभी सिर्फ सुनना. XYZ लिमिटेड अ स्कूल बैग मैन्युफैक्चरर changed the design of a school bag या modified the design of a school bag to make it more student friendly. ठीक है, to make it more student friendly, full stop. Which philosophy of marketing is highlighted over here? एक बार फिर से बोलूंगा, एक बार फिर से सुनना. XYZ Limited, a school bag manufacturer, changed the design of a school bag to make it more convenient for school students and to make it more useful for school students. Which philosophy of marketing is highlighted over here? बताना चाहेंगे कौन सा होना चाहिए? सोसाइटल मार्केटिंग या प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए? सोच के बताइएगा. मार्केटिंग.
मार्केटिंग, एक तो आंसर आ रहा है मार्केटिंग, और बताएगा कोई? मार्केटिंग ही लग रहा है सबको? प्रोडक्ट एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ। एक, हाँ, उससे पहले एक बच्चे ने प्रोडक्ट भी बोला है, प्रोडक्ट भी बोला है, इसलिए तो मैं वो भी लिख देता हूँ। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ। XYZ Limited, a school bag manufacturer, changed we have modified the design of their school bag to make it more youth friendly for the school students for the school students, to make it more friendly, to make it more spacious, to make it more beneficial for the school students, full stop. Which management philosophy has been highlighted over here? बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि ये केस स्टडीज में आते ही आते हैं। अब बताइए मेरे को, चलो मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। हम एक 50-50 लगा चुके हो और मैंने आपके सामने सिर्फ दो ही ऑप्शन रह गए, या तो इसका आंसर प्रोडक्ट है या इसका आंसर मार्केटिंग है। लेट्स सी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट या मार्केटिंग? बताइए इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होना चाहिए या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होना चाहिए? मार्केटिंग। मार्केटिंग। और कितने सर, मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट, दो आंसर्स आ रहे हैं। तो बच्चों लेट्स डिस्कस बोथ ऑफ देम। बेटा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में एक चीज थी जो मार्केटिंग की अंडरलाइन मतलब चीज है कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हम नीड्स एंड वांट्स को समझते हैं लोगों की, और उसके बाद उसके चीजों को बनाते हैं। ठीक है, इस जो मैंने क्वेश्चन दिया है आपको, उसमें मैंने कहीं भी ऐसी बात नहीं की कि स्टूडेंट्स के कहने पे या उनकी डिमांड पे ऐसा किया गया। मैंने सिर्फ एक बात बोली कि XYZ एक कंपनी है जिसने स्कूल बैग का डिजाइन मॉडिफाई कर दिया जिससे कि वो और बेनिफिशियल और स्पेशियस बन जाए स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे ऐसी कहीं पे भी आपकी तरफ ये इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है कि मैंने उसको मॉडिफाई किया है बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स। तो बेसिकली ये जो इसका जो आंसर होना चाहिए वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट नहीं, वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्योंकि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट बनाओ और उसकी डिजाइन को बार बार इंप्रूव करते रहो। तो यहाँ पे हमने उसको प्रोडक्ट को अपने हिसाब से, अभी किसी बच्चे ने मुझे कुछ नहीं कहा, उस प्रोडक्ट को हमने और इंप्रूव कर दिया जिससे कि वो और स्पेशियस हो। अभी आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। मैं एक और इसी क्वेश्चन को रीफ्रेम कर, XYZ Limited, a school bag manufacturer, added a water bottle holder in their school bag on the request of the students. अब बताइए ये कौन सा कॉन्सेप्ट? मार्केटिंग। ये मार्केटिंग हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली आ गया कि XYZ जो लिमिटेड कंपनी है उसने स्टूडेंट्स की एक डिमांड को समझते हुए एक चीज को अपने डिजाइन में ऐड किया। बच्चों दोनों क्वेश्चंस में फर्क समझ में आ गया? पहले क्वेश्चन का आंसर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्यों है और इस क्वेश्चन का आंसर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्यों, आप समझ में आ गया बच्चों आपको? यस सर। ठीक, अब अगर मैं एक और इसी को रिफ्रेम करूं, XYZ Limited, a school bag manufacturer, change the stuff they use in their school bags to make it more environmental friendly. सोसाइटल मार्केटिंग आ जाएगा, क्योंकि वहां पे हमने कहीं ना कहीं सोसाइटी की वेलबींग के बारे में सोच लिया। आई बच्चों बात समझ में आपको? यस सर। हाँ जी बच्चों, सबको समझ में आई ये बात? यस सर। तो अब आप क्या करिए, अब आपके जो नोट्स है ना वहीं पे स्पेस फॉर नोट्स नाम का एक पेज होएगा, नहीं है तो अपने रजिस्टर में कहीं पे भी आप एक हेडिंग दीजिए। मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस लिखवाऊंगा, आप हेडिंग दीजिए केस स्टडीज ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। केस स्टडीज ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। आप एक ऐसी टेबल बना लीजिए, यहाँ पे हम केस लिखेंगे और यहाँ पे आप लिखोगे फिलॉसफी। तो केस 1 लिखिए, केस 1, ABC Limited, a school bag manufacturer, बच्चों जिन जिनके वीडियोस बीच में बंद हो रहे हैं सब ऑन कर लीजिए, ये अपने वीडियोस सब ऑन करिए। modified the design of their school bags
to make them more beneficial and spacious, to make them more beneficial and spacious for the school students, for the school students. तो इसका आंसर लिखिए राइट साइड में, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। सर दोबारा बोल दो एक बार। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। केस 2 लिखिए, XYZ Limited, a school bag manufacturer, added a waterproof cover, added a waterproof cover in the design of their school bag, in the design of their school bag after, in the design of their school bag after understanding the need, after ऐसा लिखिए, after conducting a survey, after conducting a survey, after conducting a survey amongst the school students, after conducting the survey amongst the school students. तो इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए? मार्केटिंग। मार्केटिंग। तो इसका आंसर लिखिए मार्केटिंग। ओके, केस 3 लिखिए। हाँ जी बच्चे, सर्वे वाली लाइन नहीं लिखी हुई तो भी मार्केटिंग। कौन सा? सर्वे वाली लाइन नहीं लिखी होती तो भी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ही होता। नहीं, तब थोड़ी ना होता। अगर सर्वे वाली लाइन नहीं होती तो मार्केटिंग नहीं होता ना, तब तो भी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ही होता। सर्वे से हम ये समझ रहे हैं कि उन्होंने लोगों के, कस्टमर, बच्चों के कहने पे ऐड की। अगर सर्वे वाली लाइन नहीं होती तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ही होता। चलिए अब थर्ड लिखिए, XYZ Limited, a school bag manufacturer, change the quality of the material, change the quality of the material used, change the quality of the material used in their school bags to make them more, to make them more environmental friendly. तो इसका आंसर लिखिए सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सर लेकिन इसमें जैसे सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में तो वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का एक्सटेंशन होता है, तो इसमें तो हमको अच्छा, इसमें आप ये कह रहे हो कि इसमें इसको हम प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट माने, है ना? हाँ, कि इसमें हमको स्पेसिफाई नहीं करा हुआ कि डिमांड कर रहा है। बेसिकली बिल्कुल सात्विक पूछ रहे हो ना? यस सर। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट इसमें एक्चुअली जिसमें भी हम सोसाइटी की बात करते हैं ना, अगर तो वो सोसाइटल मार्केटिंग मानते हैं। ओके सर, ठीक है। वैसे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि सर इसमें हमने मार्केटिंग की तो बात की नहीं, मतलब बेसिकली नीड्स की तो कोई बात नहीं की, हमने सिर्फ क्वालिटी को इंप्रूव किया है, तो वो बेसिकली आप ठीक है, बट हम जहां सोसाइटी की बात करते हैं ना, वहां सोसाइटल मार्केटिंग आती है। ठीक है, यस। ओके, तो बच्चों आपको पांचों, यही 3 केसेस थे, आपको पांचों फिलॉसफी, आप ऐसा कर लीजिए, जो क्वेश्चन है ना, टू मेक इट मोर कस्टमर फ्रेंडली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स। तो आप दोनों आ गए। अब आपका डाउट्स क्लियर हो गया? यस और नो? यस सर। है ना? तो उसमें मार्केटिंग की बात भी हो गई और सोसाइटी की बात भी हो गई, तो सोसाइटल मार्केटिंग। ठीक है,
मैंने आपका डाउट में आपको समझ आ गया था, आप कह रहे थे कि वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होना चाहिए था। ऐसा करिए इस क्वेश्चन में एक लाइन और ऐड कर लीजिए, टू मेक देम मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर्स या स्कूल स्टूडेंट्स। आई होप कि सबको सात्विक का क्वेश्चन समझ आ गया। सात्विक ये कह रहे थे कि अगर सर किसी कंपनी ने अपने आप एक क्वालिटी को इंप्रूव किया है फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, ना किसी कस्टमर ने उसको नहीं बोला, तो ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होना चाहिए या सोसाइटल मार्केटिंग? तो देखा जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन सात्विक ने रेज किया है, वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ही होना चाहिए क्योंकि वहां मार्केटिंग की कोई बात नहीं हुई। तो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा रीफ्रेम कर दिया और मैंने कहा कि कुछ बच्चों के कहने पे उन्होंने उसको मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली बना दिया, तो वहां पे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी आ गया और क्योंकि सोसाइटी की बात भी हो गई इसलिए सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, आप आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा क्या डाउट था सात्विक का। ठीक है, तो जहां पे मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी शुरू हुई है इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका केस स्टडीज के पॉइंट से। अब आइए एक बड़े क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारे छोटे से छोटे मतलब कॉन्सेप्ट्स बचे, दो बड़ी चीजें बची है अभी। फर्स्ट पेज पे आइए, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग पे आइए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बड़ा टॉपिक है हमारा, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। तो बच्चों 4 फीचर्स होते हैं हमारे मार्केटिंग के, मैं यहां लिख रहा हूं, यहां देखिएगा, अभी सबको डिस्कस करेंगे, अभी आप सिर्फ हेडिंग्स पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो हमारा फीचर है वो क्या है, नीड्स एंड वांट्स। अगर आपको याद होगा मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि वैसे हमें लगता है कि नीड्स एंड वांट्स एक ही चीज है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। नीड्स एंड वांट्स में बहुत बड़ा फर्क है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि नीड्स एंड वांट्स में क्या फर्क है। तो सबसे पहले नीड्स एंड वांट्स, सेकंड एक्सचेंज मैकेनिज्म, थर्ड creating a market offering, and fourth customer value। पहले सिर्फ हेडिंग की बात करेंगे, मैं स्लैंग यहां लिख रहा हूं, यहां देखिएगा, सिर्फ हेडिंग की बात करेंगे। Nargis is extremely cute। तो जल्दी से याद करेंगे ये स्लैंग से, एन से नीड्स एंड वांट्स, ई से एक्सचेंज मैकेनिज्म, सी से क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग एंड दूसरे सी से भी क्या है, कस्टमर वैल्यू। जल्दी से लिखेंगे, एन से, अब हंसना मत प्लीज, एन से नीड्स एंड वांट्स, ई से एक्सचेंज मैकेनिज्म, सी से क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग एंड दूसरे सी से कस्टमर वैल्यू। जल्दी से लिखेंगे। ओके, फिर से बोलेंगे, एन से नीड्स एंड वांट्स फिर से बोलने की कोशिश करेंगे, ई से एक्सचेंज मैकेनिज्म, सी से क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग एंड दूसरे सी से कस्टमर वैल्यू। फिर से बोलेंगे, ई से क्या है, एक्सचेंज मैकेनिज्म, सी से कस्टमर वैल्यू, दूसरे सी से क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग एंड एन से क्या है, नीड्स एंड वांट्स। चलिए जल्दी से एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे, एन से क्या है, एन से needs and wants, नीड्स एंड वांट्स, सी से creating a market offering, दूसरे सी से customer value, एंड ई से exchange mechanism। आप जल्दी से 2 बार लिखिए, जल्दी से 2 बार, चारों हेडिंग्स को 2 बार लिखिए जल्दी से बिना देखे। लिखा बच्चों? yes sir। ओके, तो जल्दी से एक बार शुरू करते हैं, पहले डिस्कस करते हैं फिर रीड करेंगे। बेटा हमें ऐसा लगता है कि नीड्स एंड वांट्स एक ही चीज है, मतलब उसमें ज्यादा कोई बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग नीड्स एंड वांट्स में बहुत बड़ा फर्क है। नीड्स जो होती है वो हमारी बेसिक होती है, वो एक फीलिंग होती है नीड्स की, हमें ये चीज की नीड है,
देखिए जब हम उसको किसी ब्रांड के साथ जोड़ देते हैं, किसी कल्चर के साथ जोड़ देते हैं, तो वो बन जाती है बॉन्ड। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एक बीइंग फीलिंग हंग्री एक नीड है, आपको लग रहा है कि आपको भूख लग रही है तो नीड है। तो अगर आप किसी नॉर्थ इंडियन से पूछोगे कि भैया आपको भूख लगी है, आप क्या खाना पसंद करोगे, तो वो आपको कह सकता है, वो कहे आपको दही में को नान खानी है, दाल मखनी के साथ खानी है नान। तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी उसकी बॉन्ड। ठीक है। अब आप किसी मतलब मान लीजिए पंजाबी आदमी से पूछो तो वो कहेगा कि मेरे को छोले भटूरे खाने हैं, ये क्या होगी बॉन्ड। किसी साउथ इंडियन से पूछो तो वो कहेगा मेरे को डोसा बड़ा खाना है, ये बॉन्ड हो। तो नीड तीनों की सेम थी, नीड तीनों की थी, भाई भूख लग रही है कुछ खाना मिल जाए। लेकिन जब हम उसको कल्चर के साथ जोड़ देते हैं तो वो हमारी बॉन्ड की शेप ले लेती है, वही चीज हमारी क्या बन जाती है बॉन्ड। अगर हम दूसरे एग्जांपल समझू, 3 बच्चे कह रहे हैं कि हमें फोन चाहिए, ये आप लोगों की नीड है कि आपको फोन की लगता है, आपको फोन की जरूरत है, तो वो आपकी नीड है। अगर मैं इसको बॉन्ड बनाने की कोशिश करूँ तो बॉन्ड क्या होगा कि आप में से कोई बच्चा कह रहा है कि मेरे को एप्पल का आईफोन 11 चाहिए, कोई कह रहा है कि मुझे सैमसंग का ये चाहिए, कोई कह रहा है मुझे वन प्लस का ये चाहिए। जब आपने उसको किसी ब्रांड के साथ जोड़ दिया तो वो आपकी क्या बन गई, बॉन्ड बन गई। तो नीड जो होती है वो बेसिक होती है। नीड एक फीलिंग होती है, इट इज अ फीलिंग ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग। आप किसी चीज की मांग कब करते हो, जब आपको लगता है कि आपके अंदर वो चीज की कमी है। तो इट इज अ फीलिंग जो आपको ये मतलब आपको ये महसूस कराती है कि आपके अंदर कुछ कमी है, आपको ये चीज, आपके पास ये चीज होनी चाहिए, वो नीड है। और जब हम उसको कल्चर के साथ जोड़ देते, देखो बच्चों ये हमारा जो भारत देश है तो इसमें इतने सारे लोग रहते हैं, यहाँ के लोगों की बॉन्ड्स अलग है, यहाँ के लोगों के पहनने का मतलब स्टाइल अलग है, यहाँ के लोगों का पहनने का स्टाइल अलग है, यहाँ के लोगों का पहनने का स्टाइल अलग है, लेकिन नीड सबकी एक है कि कपड़े होने चाहिए। तो यहाँ के लोग अपने मतलब जीन्स वगैरह पहनते हैं, यहाँ के लोग लुंगी वगैरह पहनते हैं, यहाँ के लोगों का अलग ही, जम्मू कश्मीर के लोगों का अलग ही स्टाइल है। तो वो क्या है, वो बॉन्ड है। तो जब हम कल्चर को ऐड कर देते हैं या एक पर्टिकुलर ब्रांड को ऐड कर देते हैं तो वो हमारी बॉन्ड बन जाती है। अब मार्केटियर का क्या रोल है, मार्केटियर का ये रोल है कि वो अपने कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को समझे और इस तरीके के प्रोडक्ट्स को बनाए जो उनकी नीड्स एंड वांट्स को बेटर सेटिस्फाई कर सके देन देयर कॉम्पिटिटर्स। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, नीड्स एंड वांट्स। फिर दूसरा पॉइंट मैंने बोला क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफर। जब मैंने आपकी नीड्स एंड वांट्स को समझ लिया तो मुझे पूरा ऑफर आपको देना है जिसमें एक अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, उसके सही फीचर्स होने चाहिए, सही ब्रांडिंग होनी चाहिए, पैकेजिंग होनी चाहिए, लेबलिंग होनी चाहिए, उसकी प्राइसिंग भी सही होनी चाहिए। फिर मेरे को उसको ऐसे प्लेस करना है कि वो सब कस्टमर्स तक पहुंच जाए, और अगर वो सब कस्टमर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप मतलब कस्टमर अगर उस चीज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं देन विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट्स मैं कस्टमर तक वो चीज को पहुंचा दूं। तो प्लेस एंड फाइनली मुझे उसको अच्छे उससे प्रमोशनल टूल से प्रमोट भी करना है। तो मुझे आपको एक पूरा एक मार्केट ऑफर देना है which should consist of the 4 P's of marketing: product, price, place, promotion। तीसरा पॉइंट क्या है कि मुझे उसमें जो कस्टमर वैल्यू है, मुझे उसमें ये जो चीजें मेरे को देनी है वो मेरे को उसको इस तरीके से देनी है कि कस्टमर को लगे that whatever money he is paying for that product he is getting more value for money for that product। मतलब जितना वो दे रहा है उसको उससे ज्यादा उससे वापसी मिल रहा है, तभी वो कोई आपकी चीज को खरीदेगा। हम कोई भी चीज लेते हैं तो हमारा माइंड एक ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करता है that are we getting the value for what the money for what amount of money we are paying for it। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया कि हमें अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से पैकेज करना है कि कस्टमर को ऐसा फीलिंग आए that he is getting best value for money। एंड फाइनली जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म कहता है कि क्लास में बैठे या हम कहीं पे भी बैठे हम बोले कि हमने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, बहुत अच्छी प्राइसिंग कर ली, बहुत अच्छी प्लेसमेंट कर दी, बहुत अच्छी प्रमोशन कर ली, कोई फायदा नहीं है जब तक प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक सामान ना पहुंचे और कंज्यूमर से प्रोड्यूसर तक जब तक पैसे ना आए, कोई फायदा नहीं है। तो फाइनली क्या है, एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है और किसी भी एक्सचेंज को होने के लिए 5 चीजों का होना जरूरी होता है। किसी भी एक्सचेंज को होने के लिए 5 चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। पहला, मिनिमम 2 पार्टीज। सबसे पहले 2 लोगों का होना जरूरी होता है, एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला। दूसरा पॉइंट, दोनों के पास ऐसा कुछ होना चाहिए जिसकी दूसरे की आंखों में कोई वैल्यू हो। जैसे अभी आपके लिए मेरी क्लासेस की मेरी नोट्स की वैल्यू और मेरे लिए अभी आप जो मेरे को फीस दे रहे हो, आपसे जो मेरे को रिजल्ट मिलेगा उसकी वैल्यू है। तो दोनों के पास ऐसा कुछ होना चाहिए जो एक दूसरे को चाहिए, तभी तो आप आओगे एक्सचेंज में। तीसरा पॉइंट,
दोनों एक दूसरे के साथ बिजनेस करने के लिए तैयार है, दोनों एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए तैयार है। चौथा पॉइंट, दोनों फ्री है कि वो किसी भी चीज को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। दोनों फ्री है किसी भी चीज को मतलब एक्सेप्ट करने के लिए या उसको डिक्लाइन करने के लिए ऑफर को। आप लोग जो यहाँ बैठे हो वो किसी जोर जबरदस्ती से नहीं बैठे हो, आप लोग यहाँ बैठे हो अपनी मर्जी से। अगर आप चाहते हैं तो आप डिक्लाइन भी कर सकते थे। तो दे आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। एंड लास्ट पॉइंट, दोनों के पास, बायर एंड सेलर, दोनों के पास मोड ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक दूसरे से बात करने का, और मोड ऑफ डिलीवरी होना चाहिए कि जो भी सामान या पैसे है वो कैसे भिजवा पाए, कैसे दूसरे तक पहुंचा पाए। तो 5 चीजें क्या होती है किसी भी एक्सचेंज को पूरा करने के लिए? मिनिमम 2 parties, both should have something valuable for the other, both should be free to accept or reject the offer, both are willing to enter into a transaction, दोनों एक दूसरे का बिजनेस करना चाहते हैं, and both should have means of delivery and means of communication। सारी बात समझ में आई? फिर से बोलता हूँ, मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, दोनों के पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो दूसरे को चाहिए। तीसरा पॉइंट, दोनों एक दूसरे के साथ बिजनेस करने के लिए तैयार है। चौथा पॉइंट, दोनों या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए फ्री है, कोई जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं हो रही कि आपको लेना ही लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। एंड लास्ट पॉइंट, दोनों एक दूसरे के से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं और डिलीवर कर सकते हैं सामान। These are the five essential conditions for exchange। तो एक बार फिर से फीचर्स देखते हैं। एन से क्या था? एन से क्या कौन सा फीचर था? What was the heading from need and want? E से क्या था? Exchange mechanism। Exchange mechanism। C से creating a market of। दूसरे C से क्या था? Customer value। Customer value। आइए जल्दी से एक बार इसको रीड करते हैं। हम पेज नंबर 3 हेडिंग्स आप स्लैंग लिख के जल्दी से आइए बच्चों। सबसे पहला नीड एंड वांट। इसमें 2 वन मार्कर्स बनेंगे नीड एंड वांट के बारे में मार्क करते हैं। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन ऑब्टेनिंग व्हाट दे नीड एंड वांट। द फोकस ऑफ द मार्केटिंग प्रोसेस इज ऑन satisfaction of the needs and wants of the individuals and organizations। अंडरलाइन करिए नीड्स एंड वांट्स को। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ना, उसमें नीड की भी डेफिनेशन है, वांट की भी, वो पैराग्राफ को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए क्योंकि दोनों डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट। A need is a state of, 1 मार्क का क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, felt deprivation or feeling of being deprived of something। मार्क करिए, a need is a state of felt deprivation or feeling of being deprived of something। ये 1 मार्क का क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। If unsatisfied, it leaves a person unhappy and uncomfortable। If unsatisfied, it leaves a person unhappy and uncomfortable। Needs are basic to human beings and do not pertain to any particular product। Needs जो है वो बिल्कुल बेसिक है और उनका कोई लेना देना नहीं है कि जैसे अगर आपको भूख लग रही है तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे हल्दीराम के छोले भटूरे खाने पर नीड नहीं है। नीड आपकी सिर्फ भूख है, वो वांट बन जाएगी कि मुझे हल्दीराम के छोले भटूरे खाने हैं, वो वांट है, वो नीड नहीं। Wants are culturally defined products। अंडरलाइन करिए, culturally defined products। यहाँ पे जैसे मैंने कहा, कहीं ना कहीं आपके wants को आपका कल्चर इन्फ्लुएंस करता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे मैंने कहा कि ये एक इंडिया है, इंडिया में अगर मैं बात करूं कि यहाँ के लोगों को हम बोल रहे हैं कि आपको कपड़े कैसे चाहिए, तो उनकी अलग अलग डिमांड होगी, इधर की अलग डिमांड होगी, इधर की अलग डिमांड होगी, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं हमारी टेस्ट को इफेक्ट करता है। दैट इज व्हाई जो हमारे वांट्स है वो भी हमारी चेंज हो जाती है। भूख, सबको भूख लग रही है लेकिन खाने में सब चाहते अलग अलग है, तो वो हमारी वांट है। तो कहीं ना कहीं कल्चर जो है उससे हमारी वांट्स इफेक्ट होती है। तो दे आर कल्चरली डिफाइंड प्रोडक्ट्स। कल्चरली डिफाइंड प्रोडक्ट्स को अंडरलाइन करिए, दैट आर पोटेंशियल सेटिस्फायर्स ऑफ द नीड्स। तो मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वांट्स हमारी, देखो चाहे आप छोले भटूरे खाओ, चाहे आप मसाला डोसा खाओ, चाहे चाउमीन खाओ, कुछ भी खाओ, आपकी भूख की ही डिमांड, भूख की ही नीड पूरी हो रही है। तो दे आर द satisfiers of the needs। So they are culturally defined products which satisfies our needs, which are potential satisfiers of our needs। Okay बच्चों, a marketer's job in the organization is to identify the needs of the customer and develop the products and services to satisfy them। Okay, next पे चलते हैं। Creating a market offering। Market offering refers to a complete offer for a product or service having given features like quality, size, etc. available at a given outlet, etc। तो बेसिकली एक पूरा उसको
पैकेज देना है जिसमें सही प्रोडक्ट हो, सही प्राइस हो, सही प्लेस हो, सही प्रमोशन। तीसरा कस्टमर वैल्यू में एक लाइन है जो बड़ी सिंपल है समझने के लिए बट लिखी भी बड़ी टेक्निकल वर्ड्स में है, उसको समझते हैं। द बायर्स मेक देयर बाइंग डिसीजन, सिर्फ सुनना, ऑन देयर परसेप्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इन सैटिस्फाइंग देयर नीड इन कंपैरिजन टू इट्स कॉस्ट। तो मतलब क्या हुआ कि जो भी हम बायर्स है, आप भी बायर हो, मैं भी बायर हूं, हम कोई भी जो चीज खरीदते हैं वो इस परसेप्शन मतलब बिलीफ, वो इस बिलीफ के ऊपर खरीदते हैं कि जो पैसा मैं दे रहा हूँ, वो जो मैं कॉस्ट बियर कर रहा हूँ, क्या मुझे उसकी बेनिफिट्स उतने मिल रहे हैं कि नहीं। एक पर्सन तभी एक चीज खरीदेगा जब उसको लगेगा कि बेनिफिट्स उसको ज्यादा मिल रहे हैं जो वो कॉस्ट इंकर कर रहा है। तो इस लाइन को आप आइए रीड करते हैं। A buyer makes their buying decisions on their perception, perception के ऊपर लिखिए belief, on their beliefs of the value of product or service in satisfying their need in comparison to its cost। तो अब जब आपको लगेगा कि आपकी नीड सेटिस्फाई भी हो रही है और आपको वैल्यू फॉर मनी भी मिल रहा है, तभी आप चीज को खरीदोगे, अदरवाइज आप नहीं खरीदोगे। आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी लाइन, ठीक है ना। आप हिंदी में लिख लीजिए अगर नहीं समझ आई, कोई शर्माने की बात नहीं है। लेफ्ट साइड में हिंदी में लिख लीजिए क्या कह रहा है, ये पॉइंट कह रहा है कि एक बायर अपनी कोई भी चीज को तभी खरीदेगा जब उसको लगेगा कि उसको जो वो पैसे दे रहा है उससे ज्यादा का बेनिफिट उसको मिल रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। A product will be purchased only if it is perceived, perceived का मतलब क्या हो गया, only it is believed to be giving greatest benefit और greatest benefit और value for money। तो एक प्रोडक्ट को हम तभी खरीदेंगे जब हमें ऐसा महसूस होएगा कि हमें बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। अगर हमें ऐसा लगेगा कि हमारे को कम वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है तो हम उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। ओके, नेक्स्ट, एक्सचेंज मैकेनिज्म। The process of marketing works through the exchange mechanism. The individuals obtain what they need and want through the process of exchange. Exchange refers to the process through which two or more parties come together to obtain a desired good. For any exchange to take place, it is important that the following conditions are satisfied. तो किसी भी exchange को होने के लिए 5 conditions का होना बहुत जरूरी है। ये again very important for MCQs, तो मार्क करिए, MCQs के लिए बहुत important है। पहला, involvement of at least 2 parties, underline करिए at least 2 parties को। Both parties must have something viewed valuable by other, underline करिए viewed valuable by other, viewed valuable by other। तीसरा, both the parties should have the ability to communicate and deliver, underline करिए communicate and deliver, ability to communicate and deliver। Next, both the parties should be free to either accept or reject the offer, underline करिए free to accept or reject the offer। And last, parties should be willing to enter into a transaction, willing to enter into a transaction। तो ये 5 conditions आपको याद होनी चाहिए। What are the 5 essential conditions for exchange? Minimum 2 parties, both should have something viewed valuable, both should be free to accept or reject, both should be willing to enter into a transaction, both should have means to ability to communicate and deliver। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, खत्म होता है। आइए बच्चों एक नेक्स्ट बड़े क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको हमारे एक 2 डेफिनेशंस बचेगी। We'll try to finish this in another half an hour, खत्म हो जाएगा चैप्टर भी और क्लास भी। तो एक बार जल्दी से आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आइए। कम टू पेज नंबर 5, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग अगर आप देखोगे तो ये तो सिर्फ 12 पॉइंट और आप कह रहे हो कि ये बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा। बेटा इन 12 पॉइंट में से हमें जो करने हैं आज क्लास में सिर्फ 5 करने, हमें सिर्फ 5 करने हैं, क्योंकि 12 में से जो और बचे हुए हमारे 7 पॉइंट है वो हो चुके, वो हमारे इस चैप्टर में कवर हो चुके। 5 ऐसे पॉइंट है जो हमारे कवर नहीं हुए। तो अब पहले हमने क्वेश्चन किया था व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, ये क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के क्या क्या फंक्शंस है। तो एक बार पहले जो 4 है उसको छोड़ दीजिए, उस पर 5 पे आइए। पैकेजिंग एंड लेबलिंग पढ़ चुके हैं, ब्रांडिंग हम पढ़ चुके हैं, उस पर 6 छोड़ दीजिए। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, ये वाला एक बार छोड़ दीजिए, उस पर आइए। प्राइसिंग हम पढ़ चुके हैं, प्रमोशन हम पढ़ चुके हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन हम पढ़ चुके हैं, वेयर हाउसिंग हम पढ़ चुके हैं। तो 7 हम पढ़ चुके हैं। जो हमने नहीं पढ़े हैं पहले 4 और एक 7 पॉइंट कस्टमर सपोर्ट सर्विस। तो अभी मैं आपको स्लैंग से याद करवाऊंगा। ये 12 पॉइंट है, इसके मैंने 2 स्लैंग बनाए हैं। 6 पॉइंट के हमने 2 स्लैंग बनाए हैं और दोनों स्लैंग्स हमारे सीक्वेंस में बन गए हैं। तो वो भी मैं याद कराऊंगा। पहले आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो पहले 4 है एंड 7 कस्टमर सपोर्ट सर्विस, पहले 4 और कस्टमर सपोर्ट सर्विस, इन 4 पॉइंट और 7वां पॉइंट इसके आगे लिखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें से इन्हीं में से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। फर्स्ट 4 एंड 7 पॉइंट कस्टमर सपोर्ट सर्विस, फर्स्ट 4 एंड 7।
तो हम यही 5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहले आइए इसके स्लैंग में आपको देता हूं, उसका स्लैंग से हम इसकी पहले हेडिंग्स को याद करते हैं। देखिए ये ज्यादा है, मैंने 2 स्लैंग्स में कवर किया। तो पहले फर्स्ट 6 एंड फिर नेक्स्ट 6, पहले फर्स्ट 6 एंड फिर नेक्स्ट 6, सीक्वेंस में ही बन गया स्लैंग। कोशिश करिए आप याद भी सीक्वेंस में कर पाए। फर्स्ट 6 सबका फर्स्ट लेटर, ग्रैंड मस्ती एट पूल साइड विद प्रिटी विपाशा। ठीक है बच्चों, देखिए जी से क्या हो जाएगा, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, एम से मार्केट प्लानिंग, पी से क्या हो गया, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, एस से क्या हो जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, पी से क्या हो जाएगा, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, एंड बी से क्या हो जाएगा, ब्रांडिंग। लिख लिया सबने? जी से गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, एम से मार्केट प्लानिंग, पी से प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, एस से स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, पी से पैकेजिंग एंड लेबलिंग, एंड बी से ब्रांडिंग। अब आइए नेक्स्ट 6 में इधर देखिएगा, सीपी कनॉट प्लेस, के पानी पूरी आर टू स्पाइसी। सीपी टीपी टू टी एंड एस, तो सी से क्या हो जाएगा, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, पी से क्या हो जाएगा, प्राइसिंग, पी से क्या हो जाएगा, प्रमोशन, पी से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, टी से ट्रांसपोर्टेशन, एंड एस से स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। तो सी से कस्टमर सपोर्ट सर्विस, पी से प्राइसिंग, दूसरे पी से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरे पी से प्रमोशन, टी से ट्रांसपोर्टेशन, एंड एस से क्या हो जाएगा, स्टोरेज एंड वेयर हाउस। तो हम इसमें से जो डिस्कस करेंगे वो हमारे डिस्कस करने वाले हैं गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, दूसरा मार्केट प्लानिंग, तीसरा प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, चौथा स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, एंड पांचवा जो हम करेंगे कस्टमर सपोर्ट सर्विस। और सब हम कर चुके हैं, देखिए आपको पता ही है, पैकेजिंग हम पढ़ चुके हैं, ब्रांडिंग हम पढ़ चुके हैं, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग हम पढ़ चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन हम पढ़ चुके हैं, प्रमोशन हम पढ़ चुके हैं, प्राइसिंग हम पढ़ चुके हैं, एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ चुके हैं। तो आइए ये 4 और एक, पहले उससे पहले आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से सारी हेडिंग्स को याद करिए, सारी हेडिंग्स को याद करिए। पहले ये 6 फिर ये 6। तो जी से गैदरिंग एंड, क्योंकि मैं आपसे लिखवाऊंगा भी, तो जी से गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, एम से मार्केट प्लानिंग, पी से प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, एस से स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, पी से क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ प्रोडक्ट ये हो गया ना, तो ये यहाँ पे कौन सा है, यहाँ प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट पहले पहले कौन सा बोला था पहले, एंड बी से ब्रांडिंग। जल्दी से याद करिए एक बार हेडिंग्स को, पहले 6 फिर 6। पहले 6 हो गई बच्चों यार, तो एक बार जल्दी से बोलेंगे जी से क्या है, जी से एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, एम से क्या है, एम से मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग प्लानिंग, पी से प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, एस से Standardization. स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, उसके बाद आइए टी से पैकेजिंग एंड लेबलिंग, एंड बी से ब्रांडिंग। ब्रांड। जल्दी से लिखिए, जल्दी से हेडिंग्स लिखिए 2 बार, पहले 6 फर्स्ट 6 लिखिए जल्दी से 2 बार।
चलिए अब आइए इधर देखते हैं, जल्दी से लिखिए बच्चों। ओके, अब एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या है, सी से क्या है बताइए, सी से। हाँ जी बच्चों, सी से कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, पी से प्राइसिंग, पी से ही प्रमोशन, पी से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, टी से ट्रांसपोर्टेशन एंड एस से स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। जल्दी से आपका ये वाली 6 ओके। सी से जल्दी से आपका ये कस्टमर सपोर्ट सर्विस, पी से प्राइसिंग, पी से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पी से ही प्रमोशन, पी से ट्रांसपोर्टेशन एंड एस से स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। जल्दी से वाली 6 दो वाली की वाली 6 भी हो गया। यस सर। सबने लिख लिया बच्चों, याद हो गई आपको हेडिंग्स? ओके, तो आइए एक बार जल्दी से रीड करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, पहला पॉइंट क्या कहता है कि गैदरिंग एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन कहता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का, कि उसको मार्केटिंग को क्या करना होता है, मार्केट को देखना होता है, मार्केट को एनालाइज करना होता है, अपने टारगेट कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को एनालाइज करना होता है। तो ही हैज टू गैदर एंड एनालाइज द मार्केट इंफॉर्मेशन। फिर दूसरा पॉइंट है मार्केट प्लानिंग। वो क्या कहती है कि जब हमने मार्केट की इंफॉर्मेशन को गैदर कर लिया, उसको एनालाइज कर लिया, फिर हमें प्लान करना होता है कि हम कौन किस प्रोडक्ट में डील करेंगे, उसकी कहां पे हम उसकी प्लेसमेंट करेंगे, कहां पे हम उसको किस मोड ऑफ प्रमोशन से उसको प्रमोट करेंगे और क्या उसका प्राइस रखेंगे। दैट इज मार्केट प्लानिंग। फिर फाइनली प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट क्या कहता है कि आपने ये तो चूज कर लिया कि हम कौन सी लाइन में जाएंगे, क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, उसकी ब्रांडिंग कैसे, उसका फीचर्स क्या होंगे, उसका हमारा उस प्रोडक्ट की डिजाइन क्या होगा, वो हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। देन हमारा आता है स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन क्या कहता है कि हमें अपने प्रोडक्ट को एक प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन का बनाना चाहिए जिससे कि कंसिस्टेंसी आए। कंपनीज कोशिश, आपको पता ही होगा स्टैंडर्डाइजेशन की बात हमने प्रिंसिपल चैप्टर में भी की थी कि अगर हम स्टैंडर्ड की चीजें बनाएंगे तो एक कंसिस्टेंसी आएगी और हमें बार बार क्या नहीं करना पड़ेगा, हमें बार बार चीजों को इवेल्युएट नहीं करना पड़ेगा, हमें बार बार चीजों को चेक नहीं करना पड़ेगा। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि हम स्टैंडर्ड की चीजें बनाए जिससे कि हमारी कंसिस्टेंसी आती है आउटपुट। एंड ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, ग्रेडिंग का मतलब होता है अलग अलग क्वालिटी की चीजें बनाना, जैसे कि अलग अलग क्लासिफिकेशन की चीजें बनाना, जैसे अलग साइज की प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग साइजेस में है। कार मैन्युफैक्चर कार निकालता है अलग अलग क्वालिटी की, जैसे मारुति की कार्स आती है LX, VX, VXI, ZX, ZXI एक्सेट्रा। तो आपको अलग अलग वेरिएंट्स में चीजें निकालनी है, दैट इज ग्रेडिंग। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। एक बार माल बिक गया, आपका काम खत्म, ये बिल्कुल गलत है। आपका काम कभी नहीं खत्म हो सकता, आपको अपने कस्टमर के साथ हमेशा जुड़े रहना पड़ेगा। आपको कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को मतलब उनको समझना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा कस्टमर को सामान बेचने के बाद भी, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो आपके पास रिपीट सेल्स के लिए कभी नहीं आएगा, वो वापस आपके पास नहीं आएगा। तो मार्केटिंग का जो एफर्ट्स होते हैं, मार्केटिंग नेवर एंड्स विद द सेल ऑफ द प्रोडक्ट, इट ऑलवेज गोज ऑन, वो उसके बाद भी चलता रहता है, दैट इज कस्टमर सपोर्ट सर्विस। तो आइए 5 पॉइंट पढ़ते हैं। बाकी जो 7 पॉइंट है वो आप पढ़ चुके हो पहले इस चैप्टर में, कहीं ना कहीं आप रीड करोगे बाद में अपने घर पे। जो 5 पॉइंट नए हैं वो हम पढ़ते हैं। आइए पहला, one of the most important functions of marketing is to gather and analyze the market information. Underline करिए, gather and analyze market information. This helps to identify the needs of the customers and take various actions for the successful marketing. Market planning, another important area of work of a marketer is to develop appropriate marketing plans so that marketing objectives are achieved. देखिए बिल्कुल ही सिंपल है, कि वही लाइन लिखी हुई है, हेडिंग को रिपीट करता है। Product designing and development, the design of the product contributes to the attractiveness of the product. इस लाइन को अंडरलाइन करिए। The design, ये 1 मार्कर में MCQs में fill in the blanks की तरीके से आ सकती है।
The design of the product contributes to the attractiveness of a product. A good design can improve the performance of a product and can also give it a competitive advantage. तो अगर आपका डिजाइन अच्छा होगा तो उसको यूज करना भी इजी होगा और कहीं ना कहीं आपको एक सिक्योरिटी मिलेगी कंपटीशन के अंदर. स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग में बच्चों 2 1 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं, प्लीज मार्क करेंगे. स्टैंडर्डाइजेशन की डेफिनेशन है पहली. स्टैंडर्डाइजेशन refers to the producing goods of predetermined specifications which help in achieving uniformity and consistency in the output. Underline करिए definition. Define standardization आ जाता है. Standardization refers to the producing goods of predetermined specification which helps in achieving uniformity and consistency. Standardization reduces the need for inspection, evaluation, etc. अब next definition करिए grading. Grading is the process of classification of products into different groups on the basis of some of its important characteristics like size, quality, etc. तो 2 definitions मार्क करिए, एक standardization की and एक grading. अब आइए customer support service, बहुत important मार्क करिए इसको. A very important function of the marketing management relates to developing customer support services such as after sales services, handling consumer complaints, etc. बेटा जो बड़ी-बड़ी कंपनीज है जैसे Amazon हो गया, Flipkart हो गया, ये जो कंपनीज है ये इसलिए ही इतनी सक्सेसफुल है क्योंकि इनका कस्टमर सपोर्ट सर्विस बहुत अच्छा होता है. आप लोगों ने खुद ही रियलाइज किया होगा जब आप Amazon से सामान वगैरह मंगवाते हो तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उनको इतने अच्छे से हैंडल करते हैं कि कभी भी आपको चीटेड फील नहीं होता. So that is why they are so successful. The customer support service is a very important element of a successful marketing of the companies. बच्चों ये जो क्वेश्चन जहां शुरू हुआ है इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए केस स्टडीज के लिए, क्योंकि केस स्टडीज में बहुत एक पूरा केस आता है और फिर बोला जाता है बाय कोटिंग लाइंस आइडेंटिफाई द वेरियस फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग हाइलाइटेड इन दिस क्वेश्चन. तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अब हमारी सिर्फ 4 डेफिनेशंस बची है और हमारा पूरा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा. तो आइए बस उसको करके 5 मिनट्स में चैप्टर को वाइंड अप करते हैं. सबसे पहले बताइए कि मेरे को कि व्हाट कैन बी मार्केटेड. पेज नंबर 2 पे आइए. हम किस चीज की मार्केटिंग कर सकते हैं? क्या वो सिर्फ एक प्रोडक्ट है? क्या वो एक सिर्फ सर्विस है? हम किस चीज की मार्केटिंग कर सकते हैं? क्वेश्चन है हम किस चीज की मार्केटिंग कर सकते हैं. तो बताएगा कोई बच्चे, आप अगर आपको आता है तो आपके हिसाब से किस किस चीज की मार्केटिंग हो सकती है? प्रोडक्ट की हो सकती है, सर्विस की हो सकती है, क्या इसके अलावा और भी कोई चीज है जिसकी मार्केटिंग की जा सकती है? बताइए. फॉर्म की. किसकी? मेरे को थोड़ा तेज बोलो. फॉर्म की. मेरे को अब थोड़ी आपकी आवाज कम आ रही है. बच्चों देखो, मार्केटिंग हम किसी भी उस चीज की कर सकते हैं जिससे किसी की नीड सेटिस्फाई. तो जैसे प्रोडक्ट है उससे हम उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, पेन पेंसिल एक्सेट्रा. सर्विस है, ड्राई क्लीनर की सर्विस, लॉयर की सर्विस, इसकी मार्केटिंग हो सकती है. प्लेस की भी मार्केटिंग हो सकती है. जब आप एड्स देखते हो जैसे थाईलैंड वो मलेशिया टूरिज्म का ऐड आता है, इंडिया में मध्य प्रदेश का ऐड आता है, गुजरात टूरिज्म का ऐड आता है. तो बेसिकली हम क्या रहे हैं, हम लोगों को कह रहे हैं कि आप इधर आइए, हमारी स्टेट में आइए, हमारी कंट्री में आइए, उसको विजिट करिए. इट इज लाइक अ पैराडाइज ऑन अर्थ एक्सेट्रा. तो बेसिकली हम प्लेस की भी मार्केटिंग कर सकते हैं. इसके अलावा आप लोगों ने देखा ही होगा आजकल जैसे आइडिया की मार्केटिंग हो रही है कि मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, डोनेट प्लाज्मा एक्सेट्रा. लिखा होता है कि रक्तदान करो, ब्लड डोनेट करो, आइस डोनेट करो. तो बेसिकली हम लोगों को क्या कह रहे हैं, हम लोगों को कह रहे हैं कि आप एक अच्छी चीज के लिए उनके माइंड को थोड़ा सा मोल्ड करें. तो बेसिकली हम एक आइडिया, क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, ये सब क्या आइडियाज की तो मार्केटिंग हो सकती है. एंड इसके अलावा आदमी इंसान की भी मार्केटिंग हो सकती है. मोदी साहब अपनी मार्केटिंग करते हैं. क्योंकि हम मोदी जी अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, मोदी जी अपनी प्रचार कर रहे हैं. मतलब बीजेपी से ज्यादा मोदी जी की वजह से हमने वोट दिया है. तो हम पॉलिटिशियंस जब अपना वो करते हैं, अपने बारे में जब बोलते हैं, दैट इज मार्केटिंग ऑफ पीपल. तो बेसिकली 5 चीजों की मार्केटिंग हो सकती है: प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, पीपल, प्लेस एंड आइडिया. तो आइए इस क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ते हैं. इट इन्वॉल्व्स एन आंसर टू द क्वेश्चन पेज नंबर 2 पे, that whether it is a product or services or something else that can be marketed. तो a product is a bundle of utilities, हमने definition कर ही रखी है, और source of satisfaction that can be used to satisfy the needs of and wants. सीधा आ जाइए थर्ड पॉइंट में. apart from a product what can be marketed is a service or a person or an idea or a place. बेटा 5 चीजें लिखी है, पांचों का एक एग्जांपल लिखते हैं. जैसे जहां प्रोडक्ट लिखा है उसके नीचे एग्जांपल लिख लीजिए, पेन पेंसिल एक्सेट्रा. जहां सर्विस लिखा है वहां एग्जांपल लिख लीजिए, डॉक्टर, लॉयर एक्सेट्रा. जहां पर्सन लिखा है, पर्सन के नीचे एग्जांपल लिख लीजिए, पॉलिटिशियंस एक्सेट्रा. आइडिया के नीचे एग्जांपल लिख लीजिए, क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, डोनेट ब्लड, डोनेट आइस.
एंड प्लेस के नीचे एग्जांपल लिख लीजिए, गुजरात टूरिज्म, मलेशिया टूरिज्म एक्सेट्रा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मार्केटियर कौन है, हु इज अ मार्केटियर। मार्केटियर कौन होता है? तो आप में से कौन बताएगा हु इज अ मार्केटियर? आप में से कौन बता सकता है कि मार्केटियर कौन है? देखिए ये एक्सचेंज प्रोसेस में दो लोग इन्वॉल्व है, एक प्रोड्यूसर एक कंज्यूमर। तो आप मुझे बताइए कि प्रोड्यूसर मार्केटियर होता है या कंज्यूमर मार्केटियर? मार्केटियर है कौन, बताइए। मैं होलसेलर्स वगैरह सब इधर ही मान लो कि होलसेलर्स रिटेलर्स सब यहाँ पे ही है। एक तो हो गया प्रोड्यूसर्स एंड ऑल, एक हो गया कंज्यूमर। तो आपके हिसाब से मार्केटियर कौन है, ये वाला सेगमेंट या ये वाला सेगमेंट? बताइए। सो प्रोड्यूसर वाला सेगमेंट। प्रोड्यूसर वाला सेगमेंट, हाँ जी। आप कुछ प्रोड्यूसर वाला सेगमेंट कह रहे हैं आप या कंज्यूमर कहना चाहते हैं? देखिए बच्चों, एक्सचेंज में जहां से हमारा ये सामान यहाँ से यहाँ सामान पैसा आ रहा है, मार्केटियर उस पर्सन को कहा जाता है जो इस एक्सचेंज प्रोसेस में ज्यादा एक्टिव रोल ले। अक्सर 90% ऑफ टाइम्स ज्यादा एक्टिव कौन होते हैं? ये लोग होते हैं, क्योंकि ये अपने टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं, ये उनकी नीड्स एंड वांट्स को समझते हैं, फिर प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, फिर उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं और फिर प्रॉफिट कमाते हैं। तो बेसिकली दीस पीपल आर मोर एक्टिव एंड देयरफॉर दे आर मार्केटियर्स। बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जहां पे जो ज्यादा एक्टिव होते हैं वो ये नहीं होते, वो ये होते हैं। जैसे कि जब रेयर सप्लाई होती है, किसी चीज की रेयर सप्लाई होती है, वहां पे जो मार्केटियर है या जो प्रोड्यूसर है उसने तो चीज बना दी, फिर कस्टमर लड़ते हैं उससे वो चीज लेने के लिए, उससे वो चीज को खरीदने के लिए। तो वहां पे ज्यादा एक्टिव कौन है? कस्टमर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए एमएफ हुसैन एक बहुत बड़े पेंटर है, उन्होंने एक पेंटिंग बना, अब उसकी ऑक्शन कर दी। अब ऑक्शन में बड़े बड़े लोग आ गए और सब बिडिंग कर रहे हैं कि जी मैं आपकी पेंटिंग 1 करोड़ की खरीदूंगा, मैं 2 करोड़ की खरीदूंगा, मैं 3 की खरीदूंगा। तो एक्टिव कौन है? ज्यादा एक्टिव कौन है? कस्टमर्स, क्योंकि they are taking more efforts to buy that thing, not Mr. M.F. Hussain जिसने वो बना दी, उसने बना के रख दी, उसने ज्यादा एफर्ट्स नहीं लिए। एफर्ट्स कस्टमर ले रहे हैं कि मुझे आपकी ये चीज चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, मार्केटियर की कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि हम प्रोड्यूसर मार्केटियर है कंज्यूमर मार्केटियर। हम बोलते हैं मार्केटियर वो पर्सन है जो इस एक्सचेंज प्रोसेस में ज्यादा एक्टिव है, और मोस्टली ज्यादा एक्टिव कौन होता है? प्रोड्यूसर। बट ऐसे भी गुड्स है जिनको हम रेयर सप्लाई गुड्स कहते हैं, जहाँ पे सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, और वहां पे ज्यादा एक्टिव कौन हो जाता है? वहां पे ज्यादा एक्टिव हो जाता है कंज्यूमर। इसलिए उस केस में मार्केटियर कौन बन जाता है? कंज्यूमर। एक बात बताओ, जब सैनिटाइजर, जब ये कोरोना वायरस हमारे यहाँ पे इंडिया में शुरू हुआ था, जब सैनिटाइजर्स की मतलब सप्लाई कम थी, तो क्या हुआ था कि किसी भी रेट में लोग लेने को तैयार थे मास्क के, सैनिटाइजर्स। आज की बात देखो, जो बॉटल का बाद में रेट 50 रुपीज 100 रुपीज हुआ, वो पहले 200 300 रुपए की बिक्री थी। तो कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा टाइम भी था जब सैनिटाइजर्स वगैरह के लिए कौन मार्केटियर था? कस्टमर। आज तो बिल्कुल ही किसी भी दुकान पे चले जाओ, मतलब सबसे पहले आपको सैनिटाइजर से दिखेगी। तो आज अगेन मार्केटियर कौन बन गया? प्रोड्यूसर, क्योंकि वो चाहते हैं आप खरीदो, अब सप्लाई बढ़ चुकी है। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब सप्लाई कम थी और एक ही दुकान पे लोग मतलब उसको लेने के लिए वहां पे लड़ाई होती थी कि पहले भैया मेरे को दे दे तू सैनिटाइजर, मेरे को दे दे तू सैनिटाइजर। तो उस टाइम पे कौन था मार्केटियर? कस्टमर। तो मार्केटियर कौन होता है? मार्केटियर वो पर्सन होता है जो ज्यादा एक्टिव हो इस पूरे प्रोसेस। जल्दी से आइए, थोड़ा सा टाइम कॉन्स्टेंट है, आइए रीड करते हैं। Who is a marketeer? Again a 1 mark question. A marketeer, इसको underline करिए, normally refers to any person who takes more active role in the process of exchange. Normally it is the seller who is more active in the exchange process, as he or she analyzes the needs of the buyers, develops a market offering, etc. But sometimes there may be situations where buyers take more active role in the exchange process. This generally happens in the case of rare supply. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आइए अब दो लास्ट का एक क्वेश्चन है। फर्स्ट पेज पे आ जाइए। हमने आपको फर्स्ट पेज पे मार्केट और मार्केटिंग में से सिर्फ मार्केटिंग की एक डेफिनेशन कराई थी, उसकी एक डेफिनेशन करके चैप्टर वाइंड अप करते हैं। बेटा मार्केटिंग वाले जो था उसमें हमने एक डेफिनेशन की थी जो आपने फिलिप कॉटले की थी। इस डेफिनेशन के लेफ्ट में लिखिए इन मॉडर्न सेंस, इन मॉडर्न सेंस, और उसके ऊपर जो फर्स्ट बुलेट है, ट्रेडिशनली वाली जो बुलेट है, ट्रेडिशनली वाली जो बुलेट है, मार्केटिंग जहां पे लिखा हुआ है वहां पे ट्रेडिशनली वाली जो बुलेट है, इसके लेफ्ट में लिखिए इन ट्रेडिशनल सेंस, इन ट्रेडिशनल सेंस। ठीक है, इसके अलावा सारा कट कर दीजिए। हम ट्रेडिशनली वाली बुलेट वाली रख के और ये फिलिप कॉटले वाली रख के, मतलब फर्स्ट बुलेट और थर्ड बुलेट रखिए और सारा कट कर दीजिए।
आइए एक बार ट्रेडिशनल सेंस में भी समझते हैं मार्केटिंग क्या होता है। तो मार्केटिंग हैज ट्रेडिशनली मार्केटिंग हैज बीन डिफाइंड in terms of its functions or activities. In this respect, marketing has been referred as a performance of those business activities that direct the flow of goods from the producer to the consumer. तो पहले लोग डिफाइन करते थे मार्केटिंग को in the terms of the marketing functions that they perform so that the goods move from place of production to place of consumption. अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमें दोनों डेफिनेशन याद क्यों करनी है। बेटा वैसे तो अगर आपको डेफिनेशन लिखने को आए तो आप फिलिप कॉटलर की ही लिखोगे, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है बनवाकर डिफाइन मार्केटिंग इन ट्रेडिशनल सेंस। ऐसा ही क्वेश्चन अगर आ गया कि डिफाइन मार्केटिंग इन ट्रेडिशनल सेंस, तो आप क्या करोगे? तो आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए ट्रेडिशनल। ठीक है बच्चों, अब आइए लास्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर मार्केट है, उसकी भी हमें दो डेफिनेशन याद करनी है। पहली डेफिनेशन के लेफ्ट में लिखिए ट्रेडिशनल सेंस, पहली बुलेट के लेफ्ट में, और उसके बाद सेकंड लास्ट बुलेट, फोर्थ बुलेट पर, सेकंड लास्ट जो बुलेट है हमारी नाउअडेज वाली, उसके लेफ्ट में लिखिए मॉडर्न सेंस। तो आइए दो डेफिनेशन मार्केट की भी पढ़ते हैं। बेटा वीडियोस ऑफ हो गए बहुत बच्चों के, देखिए बार बार मुझे पिन पॉइंट मत करने को बोलिए, 5 मिनट की क्लास बची है, जल्दी से वीडियोस ऑन करिए। बार बार ये चीजें ना, ये इस पे टाइम वेस्ट करते रहे तो अच्छी बात थोड़ी ना, इन्हीं में काम लगा रहे हमारा। जल्दी से वीडियोस ऑन करिए अपने। तो मार्केट क्या होता था? पहले मार्केट एक जगह होती थी जहां पे बायर्स और सेलर्स जाके मिलते थे और बाइंग एंड सेलिंग करते थे। तो ट्रेडिशनली मार्केट रेफर्स टू अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट एंड कंडक्ट बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज। पहले ऐसा होता था, लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है कि आपको एक जगह पे मिलना ही मिलना है। आज के डेट में मार्केट का मतलब क्या है? मार्केट का मतलब है बायर्स एंड सेलर्स, ना कि जगह, जो कि एक दूसरे से मिल सकते हैं बिना मिले भी, मतलब बिना मिले भी बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं ओवर इंटरनेट, ओवर फोन, ओवर अदर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आइए फोर्थ पॉइंट पे, thus ये मॉडर्न सेंस पे, nowadays market refers to a group of present and potential buyers and sellers who can conduct buying and selling activities without meeting at the place by telephone, mail or internet. तो ये हमारी डेफिनेशन दोनों आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि दोनों डेफिनेशंस मॉडर्न से डिफाइन मार्केट इन अ मॉडर्न सेंस एंड डिफाइन मार्केट इन अ ट्रेडिशनल सेंस कोई कर सकता है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। मेरे को आपके साथ एक दो अनाउंसमेंट्स करनी है। बेटा इधर ध्यान दीजिए, आप लोगों का हमारे फर्स्ट कुछ इधर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कल का भी मेरे को बताना है कि कल हम क्या शुरू कर सकते हैं। हमारे फर्स्ट दो चैप्टर्स की टेस्ट हो चुकी है। अब आपका जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट का, और ये टेस्ट आपका है, आज है आप 4th ऑफ जुलाई, आपका टेस्ट है 13 जुलाई को, जो आपका नेक्स्ट संडे है। परसों जो संडे है उसको छोड़ दीजिए। हर 2 हफ्ते में आपका टेस्ट होएगा बीएसटी का। मेरा हर हफ्ते नहीं होएगा, 2 हफ्ते में टेस्ट होएगा। तो अभी आपका लास्ट संडे टेस्ट हुआ, अब लास्ट मंडे टेस्ट हुआ, अब 2 मंडे बाद टेस्ट है। तो आपका डेट पड़ेगी 13 जुलाई। बिजनेस एनवायरनमेंट का टेस्ट होएगा, ऐसा ही होएगा, ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट होएगा। तो प्लीज अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए पहली बार। अब मुझे आप एक बात बताइए, हमारे पहले जो बुक है उसके 3 चैप्टर होंगे, और जो सेकंड बुक है उसका सबसे बड़ा चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 11 हो गया। मेरे को बताइए कि किस मतलब मैं चाहता हूं कि चैप्टर नंबर 12 कर दें हम, वो छोटा चैप्टर है। तो कितने बच्चों, फिर हम वापस अपनी फर्स्ट बुक पे आ रहे हैं, कितने बच्चों के स्कूल में सेकंड बुक का कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो गया? बताइए जरा, क्योंकि मेरे पास 2 ऑप्शंस है, या तो मैं प्लानिंग शुरू करूंगा या मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन करूंगा। दोनों चैप्टर्स छोटे हैं। मैं चाह रहा था कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो जाए सेकंड बुक का, जिससे कि हमारा सेकंड बुक का भी कुछ मतलब 50% कोर्स हो जाए। तो आप मेरे को बताइए कितने बच्चों के स्कूल में कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो चुका है? हुआ किसी के स्कूल में? किसी के स्कूल में नहीं हुआ। मेरे हुआ है सर, बीबीपीएस पे चलिए ऐसा है, मैं ना अभी आपसे व्हाट्सएप पे मंगवा लूंगा, क्योंकि ऐसे साथ लगता सब रिप्लाई नहीं कर पा रहे। और जो भी चैप्टर होगा, चाहे वो प्लानिंग हो चाहे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, हम उसके मैं आपको उसके नोट्स भेज दूंगा। कल की क्लास 3:30 बजे है, कल 3:30 हमारी क्लास है, तब मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। अब बिजनेस एनवायरनमेंट अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए, मार्केटिंग भी एक बार रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद मार्केटिंग का ही टेस्ट होगा। आपके सामने वीडियोस है ही, मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर ही रखे हैं। तो मार्केटिंग में एक बार रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। बड़ा चैप्टर है मार्केटिंग, उसके 2 टेस्ट बना लेंगे, एक 50% एक 50%। तो एक बार मार्केटिंग में रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। कोई भी डाउट आता था आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है बच्चों? सर हाँ जी बच्चे बोलो। तो ठीक, एक आप जिसको डाउट है ना वो रुक जाए, जिसको कोई डाउट समझ नहीं वो निकल जा सकते हैं। कल 3:30 बजे क्लास होगी, जो भी चैप्टर शुरू होगा उसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। ओके सर मेरा बाय बच्चों, बाय बाय। जिसको डाउट है वो रुक जाए। मेरा ना 13 जुलाई को स्कूल में पेपर है। 13 जुलाई को स्कूल, आप मेरे से ना कॉल पे बात करो, ठीक है? अच्छा ठीक, ओके।
हाँ जी बच्चे, बेस्ड टेस्ट होगा या नॉर्मल जैसे फर्स्ट चैप्टर